हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री पे। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद कर रहा हूँ भाई आप सभी जो है वो राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या अभी हाल फिलहाल में आपने अगर थर्ड ग्रेड का पेपर दिया है, तो आप सभी ने देखा होगा किस पैटर्न से, किस लहजे से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पुट ऑफ किए जा रहे हैं। किस स्तर के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, किस स्तर का प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है। और इनके जो रिजल्ट हैं, विशेषकर अगर हम बात करें आरपीएससी के, तो विभिन्न एग्जाम्स के जो रिजल्ट है, जिसमें आपको देखने को मिला कि भी राजनीति विज्ञान का जो विषय था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वहाँ सीटें खाली गई और ज़्यादातर अभी तो ये स्थिति बन गई है कि आरपीएससी की ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर वैकेंट पोस्ट ही रह रही है। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है, ये आप लोगों की डिमांड थी, क्योंकि इससे पहले हमने करंट अफेयर को विशेषकर टारगेट करते हुए हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज कराया था, एक क्लास हमने ली थी, जिसमें हमने बात की थी कि करंट अफेयर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं, तो अब आपकी एग्जाम के अंदर ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है। अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो मई महीने में है, और सेकेंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो जुलाई महीने के अंदर, मतलब मोटा मोटी आप मानिए 4 से 6 महीने में आपकी दोनों एग्जाम है वो आपकी आयोजित करवा ली जाएंगी। फर्स्ट ग्रेड वाला जो वीडियो देखा था उसमें हमने डिटेल में बात की थी आपकी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सेकंड ग्रेड का सर एक तो जो है हमें ये बताइए कि सेकंड ग्रेड केवल पर्टिकुलर अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड के लिए, तो हम किस प्रकार से जो है वो तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर की। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरे को अब 4-5 साल हो गए हैं काम करते हुए करंट अफेयर को लेकर, और काफ़ी कुछ अच्छा फीडबैक रहता है। बच्चों को पसंद आता है पढ़ना भी, और फिर एग्जाम में जब वो जाते हैं, एग्जाम के बाद में जो फीडबैक आता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में ये देखने को मिला है कि जो फीडबैक होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती है एग्जाम के बाद में, वो हमेशा सकारात्मक रहती है कंटेंट के प्रति। और मैंने मेरी इस यात्रा के दौरान, इस टीचिंग या मेंटोरशिप की यात्रा के दौरान कुछ चीज़ें जो है वो फेस की हैं कि कॉमनली होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो करंट अफेयर को लेकर कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। कॉमन क्या रहते हैं कि सर हम क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें। मतलब ये बात है कि आरपीएससी है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, या किसी अन्य बोर्ड की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कौन से सोर्सेज को हम फॉलो करें। और आज के दिन जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक स्टूडेंट के सामने ये है कि जो कंटेंट की अधिकता है, हर कोई पीडीएफ आपके टेलीग्राम में जो है वो दस्तक दे रही है। इतनी किताबें जब आप जाते हो करंट अफेयर की लेने, तो आपके पास में इतने विकल्प होते हैं, तो कौन सा सबसे बेहतर है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपकी एग्जाम के अंदर विशेषकर हम बात करें सेकंड ग्रेड की एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, हम बात करें आपकी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, लगभग लगभग आप ये मानिए 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा खासा वेटेज रहता है। और सेकंड ग्रेड की बात नहीं है, अगर कुछ एक एग्जाम को छोड़ दें, जैसे आरएएस का एग्जाम है, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, स्टैटिकल ऑफिसर का एग्जाम है, अगर इन कुछ आपकी एग्जाम्स को छोड़ दें, तो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर ऑन एवरेज ऐसी स्थिति आती है कि 10 से लेकर 15% तक का वेटेज देखने को मिलता है। और ये अपने आप में कम वेटेज नहीं है। जिस प्रकार के आप रिजल्ट देख रहे हो, 40% का क्राइटेरिया जो मिनिमम बैरियर है, और वो लोगों से जो है वो पास नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रोकने का काम ही 40% कर रहा है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के धुरंधर बैठे हैं, तो अपने सब्जेक्ट में तो चलो नंबर खींच के चले जाते हैं, पर फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर आपका होता है, जीके जीएस वाला जो पेपर होता है, उसके अंदर 40% का क्राइटेरिया पास नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपका जो सब्जेक्ट है वो धरा धरा रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है सब्जेक्ट छोड़ के फर्स्ट पेपर पढ़ लेना चाहिए, पर निश्चित रूप से ये मान के चलिए, अगर आपका सिलेक्शन कोई डिसाइड करेगा, तो वो फर्स्ट पेपर करने वाला है। हाँ, सेकंड पेपर मान लो, या फिर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, वो आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप देगा रैंक के अंदर, कहीं ना कहीं जो आपकी रैंक है उसमें सुधार करने वाला है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के साथ में हम इस वीडियो को इस उत्तर के साथ में, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में कंक्लूड करेंगे कि आपकी एग्जाम के लिए जब अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम कितना कुछ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और साथ साथ में आगे की हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं इस सेशन के बाद में कहीं भी आपको किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, किसी अन्य सिलेक्टेड व्यक्ति से जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर करंट अफेयर का हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपके जो है वो हम ये मान के चलेंगे कि भैया आपके हाथ में है, और कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन है उसमें बूस्टअप करने वाले हैं। करें स्टार्ट आज का सेशन। तो सबसे पहली बात हम यहाँ कर लेते हैं कि सर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे।
उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो आएंगे उनका सिलेबस क्या रहेगा। देखो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिपरेशन करनी है, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, कितनी डेप्थ में आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है सिलेबस याद रहना चाहिए। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको ध्यान रखना है जो आरपीएससी ने सिलेबस आपका जारी किया है उस सिलेबस में क्या स्थिति आ रही है वो हम देख लेते हैं। और सिलेबस में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि सबसे पहली बात आपके लिए रिलैक्स रहने वाली बात यह है कि करंट अफेयर का साफ साफ क्लियर कर रखा है कि राजस्थान का ही करंट अफेयर यहाँ पर रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल की घटनाएं नहीं पढ़नी है, आपको केवल राजस्थान का पढ़ना है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीजें कवर करनी होंगी। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान की कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो इंपॉर्टेंट पर्सन्स, यदि कोई व्यक्ति जो विशेष है राजस्थान के अंदर और करंट में बना हुआ है या जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके उनसे संबंधित कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे मान के चलो आज का ही न्यूज़पेपर ले लो। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में सतीश पूनिया जी जो है उनको बेंगलोर के अंदर आपका चुनाव प्रभारी बनाया है। ठीक है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से मान लो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, उनके द्वारा कोई किताब लिखी गई है। ठीक है, और उस किताब का विमोचन आपके उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनमें कोई व्यक्ति विशेष जुड़ा हुआ है जिसका संबंध राजस्थान से है, तो ऐसे लोगों को आपको ध्यान रखना है कि भैया आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैलेस है। अब जैसे झुंझुनू के अंदर हाल फिलहाल में एक सभ्यता का जो है वो उत्खनन हुआ है, वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया, कौन से युग की वो आपकी सभ्यता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके करंट को रिलेट करते हुए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट इश्यू हो सकते हैं। न्यू स्कीम, देखो स्कीम वाला पोर्शन तो ऐसा बन गया है कि हाल मतलब ये जितनी भी एग्जाम अभी करंट में कराई गई है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और चाहे आपके आरपीएससी के द्वारा, योजनाओं के क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कालक्रम के पूछे जा रहे हैं, टाइमलाइन के पूछे जा रहे हैं। मतलब कौन सी योजना, जो 4 योजनाओं के नाम दे दिए और उनको कब कब चालू किया गया था, कब कब उनको लागू किया गया था, उनके आधार पर उनको जो है वो क्रम वाइज जमाना है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो योजना के अंदर मोटा मोटी क्या क्या पूछ सकता है, एक तो लागू करने की दिनांक पूछ सकता है, और एक जो है आपको कूट मिलान करवा सकता है कि कौन सी योजना किस विभाग की है, कौन सी नोडल एजेंसी उसको जो है वो संचालित करती है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर कोई मॉनिटरिंग कमेटी अगर बनाई गई है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, कोई टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, तो उसके अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर उसमें कुछ सीमाएं डिसाइड की गई हैं, यदि कोई ऋण से संबंधित योजना है और उस ऋण से संबंधित योजना में अगर ऋण पर कोई ब्याज प्रतिशत लगाया जा रहा है तो वो पूछा जा सकता है आपसे। यदि कोई मेडिकल की या फिर चिकित्सा विभाग की अगर योजना है, अगर उसके अंदर कोई इलाज की सीमा डिसाइड की गई है, उम्र की सीमा डिसाइड की गई है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको स्कीम में पूछे जा सकते हैं। इसमें मोट सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण अगर आपके लिए योजनाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं जारी की गई हैं वो आ गई। और क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थान का ही करंट अफेयर पढ़ना है, तो फिर आपको राजस्थान की ही योजनाएं पढ़नी होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आपको नहीं पढ़नी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर काम आने वाली। ठीक है, तो ये योजनाओं से संबंधित बात आ गई। कुछ पब्लिक वेलफेयर से संबंधित या जन कल्याण से संबंधित अगर कोई प्रोग्राम, जैसे सांस अभियान अभी चलाया जा रहा है, श्वास अभियान, आपका निमोनिया से जो है बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उनको बचाने के लिए, उनके बेहतरीन इलाज के लिए श्वास अभियान चलाया जाता है और लगभग 2-3 साल से लगातार ही चलाया जा रहा है। ऐसे कोई पब्लिक वेलफेयर से संबंधित कोई प्रोग्राम है, उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की, आपके जो है 5 पॉइंट इसमें दे रखे हैं, जिसमें थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनेमिक्स। मतलब इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है वो तो आपका बजट से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बजट आ गया और बजट के साथ में इको सर्वे, बजट और आर्थिक समीक्षा है। इससे आपका लगभग जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है जो राजस्थान से संबंधित है वो सारा का सारा यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम बजट और आर्थिक समीक्षा जब आपका फरवरी में आएगा तब हम डिस्कस कर ही लेंगे इसको डिटेल में। और स्पोर्ट्स और गेम, अब हाल फिलहाल के अंदर देखो सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है आरपीएससी का, विशेषकर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इस प्रकार के इवेंट का है जो पहले महत्वपूर्ण नहीं थे। पहले होता क्या था, यदि एग्जाम हो रही है तो आपका ओलंपिक गेम्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था,
और जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट है उससे पूछ लिया जाता था, आईपीएल से पूछ लिया जाता था, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है उससे पूछ लिया जाता था। परंतु आजकल क्या हो रहा है, आजकल आरपीएससी ने ट्रेंड बदला है और जो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो आपके इवेंट होते हैं, अब जैसे 22वीं अगर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया, यदि कोई आपका राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता हो रही है उससे पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब ज्यादा पूछे जाने लगे। तो जो छोटे छोटे इवेंट हैं, जनरली जो न्यूज में नहीं रहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अवार्ड्स का मैंने आपको बता ही दिया। अवार्ड्स जो है वो स्पेशली अगर कोई किसी पर्सन विशेष को मिल रहे हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी राजस्थान के एनजीओ को अगर मिल रहे हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बुक्स और ऑथर्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे बुक्स का अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है वो रीट के अंदर ग्रेड थर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें जो ध्यान रखना, वासुदेव देवनानी जी का क्वेश्चन पूछा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भैया अगर आप पर्सन पढ़ रहे हो तो उस समय अगर कोई बुक वगैरह आपको ध्यान में आती है तो वो बुक भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो सिलेबस आपको पता चल गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन ही जो है आपको आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन ही आपको सेकंड ग्रेड के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्क इतना रह जाता है कि सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का पोर्शन आता है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको तीनों पोर्शन कवर करते हुए चलना पड़ता है। फर्स्ट आपका इंटरनेशनल आ गया, नेशनल आ गया और राजस्थान वाला करंट अफेयर आ गया। अब आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और सोर्सेज क्या क्या इस्तेमाल होने चाहिए। देखो, सोर्सेज की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर निकल के आती है तो वो है डीआईपीआर। वो क्या है? डीआईपीआर है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये विभाग काम क्या करता है? यह विभाग सामान्य तौर पर जनता के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जितनी भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, प्रधानमंत्री आपके जो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, राज्यपाल महोदय ने क्या किया है, सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने आज क्या किया है, वो सारे के सारे नवाचार, वो सारे के सारे घटनाक्रम आपको सूचना उपलब्ध कराने का काम करता है। उन सभी की सूचना उपलब्ध कराने का काम करता है। मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये सरकार के द्वारा जितने भी इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, सरकार के द्वारा जितने भी नवाचार होते हैं, उनको जनता में उपलब्ध कराने का, जनता तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। अगर आपने तैयारी की है तो आपने सूजस का नाम सुना होगा। सूजस दो प्रकार की आती हैं, एक तो आपकी डेली सूजस होता है जिसे हम ई सूजस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक आपका मंथली सूजस आती है। दोनों ही इस विभाग द्वारा जारी की जाती हैं। अब क्या होता है, मंथली सूजस जो है उसके अंदर तो कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आता है और कुछ करंट का पोर्शन आता है, जबकि इसके अंदर प्योर करंट का आता है। दोनों ही आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का आपको पेपर बताया था उस समय भी मैंने कहा था, देखो ये जो है वो 2047 का 4 स्तंभ पूछे थे। आपको डायरेक्ट आपका जो ई सूजस है, ई सूजस बुलेटिन जो है उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट का डायरेक्ट। ठीक है। और फिर यही क्वेश्चन आपका ध्यान रखना है कि आपका एसआई टेलीकॉम का नवंबर में पेपर आयोजित हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा है। ऐसे एक नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार फर्स्ट सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया है तो करंट अफेयर नहीं किया था। बहुत से लोग थे जिनका करंट अफेयर के कारण सिलेक्शन रुक गया था। ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में पूरा डिटेल से दे रखा है। ये रहा, ये डायरेक्ट डाटा जो है आपको यहाँ से पूछ लिया था। 2% और जो 2 करोड़ तक 4% वाला था ये पूछ लिया। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका सूजस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ पोस्टर यहाँ पर दिए गए हैं और ये पोस्टर जो है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिए। ये चीजें जो है आपकी ध्यान रखना। राजस्थान का मुख्य सोर्स क्या रहता है, तो राजस्थान का मुख्य सोर्स जो है वो डीआईपीआर की साइट रहती है, और विभिन्न जो आपके मिनिस्ट्री के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो रहते हैं, और पोर्टल अगर कोई है जैसे डीआईपीआर का खुद का ही एक वेबसाइट है तो वो रहती है। और क्या है, और आपके जो न्यूज़पेपर हैं दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, इन दोनों में से आप किसी एक को फॉलो करना। और मेरी सलाह ये रहेगी राजस्थान पत्रिका को करना, क्योंकि दैनिक भास्कर क्या होता है, थोड़ा सा चटपटा अखबार है, और इसमें क्या है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं आती। ठीक है। मतलब थोड़ा साइज में बड़ा आता है, समय ज़्यादा लगता है, और बिना काम की फालतू की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं इसमें। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जो पीआईबी है, पीआईबी जिस प्रकार राज्य सरकार में डीआईपीआर काम करता है उसी प्रकार पीआईबी काम करता है। और इस पीआईबी के अंदर जो है वो एक जयपुर का कॉलम अलग से आता है। उसमें अगर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अभी आपके जो है वो सेना दिवस के अवसर पर जो आपकी यात्रा वगैरह निकली है, जो प्रोग्राम जयपुर में आयोजित कराए गए हैं, वो सारे के सारे आपको पीआईबी से कवर करने हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट वहां पर अगर आप फिल्टर लगाओगे तो आपको वहां पर दिख जाएगी।
ठीक है। इसी प्रकार AIR है। AIR आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरनेशनल लेवल की चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। अगर आप में से कोई साथी जुड़ा हुआ है तो वो बता पाएगा कि भैया यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भर भर के आ रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। और हमें सभी को पता है कि पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, पर ये कोई नहीं बताता है कि करना नहीं क्या है, क्या नहीं करना है। ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पर कि क्या नहीं करना है, तो उसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एक तो जो आजकल ये हो गया ना कि सभी लोग डेली करंट अफेयर को कवर करवा रहे हैं। डेली करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। डेली का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक क्लास लगाते हो तो घंटे भर की क्लास तो मिनिमम रहती है। मान लो 40 45 मिनट 60 मिनट की क्लास रहती है। एक पूरे महीने में आपके पास में 30 घंटे का स्लॉट हो गया। 30 घंटे में अगर आप एक बार ढंग से किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तसल्ली से पढ़ रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि उसका रिवीजन 30 घंटे में 1 से 2 बार हो जाता है। तो आपको एक तो डेली जो करंट अफेयर है उससे बचना है। मैं ये मान के चलिए ये चीजें आपको कोई नहीं बताता है। हो सकता है आपको कोई व्यूज के चक्कर में डेली क्लास लगा लो, डेली क्लास इतनी इफेक्टिव नहीं है, उससे आपको कंटेंट और ओवरलोडिंग हो जाएगी। वैसे ही आपके पास में बहुत से आपके वो है सब्जेक्ट है। आपका जो खुद का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, आपका कॉमन जो जीके जीएस वाला पेपर है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल है। उसको रिवाइज भी करना है, उसको बार बार में जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अपने समय का सही तरीके से यूटिलाइजेशन आपको करना है। ठीक है। लास्ट टाइम पर मैराथन वगैरह से आपको बचना है। लास्ट टाइम पे मैराथन वगैरह से बचना है। क्यों बचना है? मैराथन जब तभी काम आएंगी, ध्यान रखना, मैराथन तभी काम आएंगी जब आप पढ़ चुके होंगे, जब आपने 4 5 रिवीजन कर लिया होगा। और अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया है तो ये मान के चलिए कि मैराथन की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है। एक जो एमसीक्यू वीडियो है, उन एमसीक्यू वीडियो से बचो। एमसीक्यू जो वीडियो हैं उनसे बचना है। जो क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर को अगर पढ़ा रहा है तो उनसे बचना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें ही कोरिलेट कर पाएंगी। और आजकल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि फलाना पुरस्कार किसे मिला। आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, अगर पुरस्कार पुरस्कार से भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी थीम पूछी जा रही है, कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है। ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप थ्योरेटिकल चीजें पूरे गो थ्रू हो रहोगे। ठीक है। तो डेली वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, मैराथन वगैरह के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। अभी तसल्ली से आपको पढ़ते हुए चलना है। साथ साथ पढ़ना है, पर मंथली वाला जो करंट अफेयर है वो पढ़ना है आपको। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाओगे, 20 25 पेज होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट घटनाओं के, और राजस्थान के तो 10 12 पेज ही होते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और क्या क्या करना है, तो आपको जो है वो मंथली आपको चीज़ें फॉलो करनी है। अगर मैं बात बताऊं कि डेली अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो केवल और केवल ईसूजस वाला बुलेटिन पढ़ना है। हमारी तरफ से और क्या आपके लिए हेल्प हो सकती है, हमारी तरफ से आपको ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया था। बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल फिलहाल में क्या करंट अफेयर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो डर फैला हुआ है। करंट अफेयर को लेकर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, और उसके चलते जो है मतलब बच्चों को कोई विकल्प, अच्छा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री 360 पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें आपको क्लासेज मिलती हैं, जिसमें आपको क्लास की पीपीटी मिलती है, प्रॉपर वेल डिजाइन तरीके से ग्राफिक्स का उपयोग करते हुए, फोटोज का इस्तेमाल करते हुए। जहां हमें आवश्यकता होती है वहां हम डायरेक्ट ई सूजस का स्क्रीनशॉट लगाते हैं। ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। ठीक है। और एक डूज में आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही ध्यान रखना साथ के जितने भी पेपर हैं। मतलब अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आपकी एग्जाम जुलाई से है तो लास्ट के 5 6 महीने के, यानी दिसंबर से लेकर और आपके जून महीने तक जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का होता है और चाहे आरपीएससी का होता है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको साथ में करते हुए चलना है। हर पेपर को देखना है। करंट अफेयर आपका सभी एग्जाम का समान रहता है जो राजस्थान का है। ठीक है। कारण कारण मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इनमें कोई खास डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। लगभग क्वेश्चन जो है वो रिपीट आपका हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो कि एग्जाम आपकी दिसंबर में हुई थी, 7 दिसंबर के आसपास हुई थी। ठीक है। आरपीएससी का क्वेश्चन है। आरपीएससी ने ठीक इसी क्वेश्चन को वापस से पूछा है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपका, आरपीएससी ने डेप्यूटी कमांडेंट जिसका पेपर हुआ था 11 जनवरी को, 11 जनवरी को पेपर हुआ था, मतलब लगभग 1 महीने के गैप से ही दोनों बार जो है वो सेम क्वेश्चन पूछे गए।
इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मान लो रिपीट नहीं भी हो रहा है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा है तो उसके आसपास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मान लो रिपीट भी नहीं हो रहा, उसके आसपास भी नहीं होता, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन से सोर्सेज लेने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी डेप्थ के अंदर जाना है और किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारा सोरा नॉलेज जो है वो आपको एग्जाम से ही हो पाएगा, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस देख के ही हो पाएगा। ठीक है। नवंबर महीने और दिसंबर महीने में आरपीएससी, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपकी पीडीएफ के माध्यम से एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दिए हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले में तो करवा ही दिए। और अब ध्यान रखना, जैसे रीट का पेपर हुआ है, हालांकि हमने रीट का इंडिविजुअल कोई बैच नहीं निकाला था, पर जो नोट्स दिए थे, जो क्लासेस लगी थी, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। आप एक बार जो स्क्रीनशॉट देखोगे तो रीट के अंदर देखो, ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये तो मैंने आपको दिसंबर के अंदर अभी बताया था। कुछ दिन पहले हमारी दिसंबर करंट अफेयर की क्लास हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था। ये आपका अगस्त महीने से, अगस्त से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ये आपका अगस्त से 11 से 17 अगस्त अलर्ट अभियान चला था। ठीक है। ये आपका मैंने आपको बताया ही है। तो इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कितना पढ़ें करंट अफेयर। देखो, विशेषकर अगर हम बात करें आरपीएससी की, तो 3 से 4 महीने का करंट अफेयर ही कवर कर रहा है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको लगभग 6 से 8 महीने का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। लगभग 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है। अब हमारी तरफ से क्या कुछ हो सकता है, वो मैंने आपको बताया कि भैया फर्स्ट ग्रेड का तो बैच हमने कर दिया है। अब उसमें कई बच्चों को ऐसे दिक्कत आ रही थी कि सर आप फर्स्ट ग्रेड का तो कर रहे हो, पर हमें तो केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो हम एक तो एक्स्ट्रा इतना क्यों पे करें, पहली कंडीशन। और एक्स्ट्रा हम इतना जो है वो मीटर वगैरह क्यों देखें। इसके लिए हमने आपका सेकंड ग्रेड के लिए इंडिविजुअल बैच चलाया है। सेकंड ग्रेड के लिए इंडिविजुअल बैच चलाया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक, मतलब आपकी एग्जाम तक जो है यहाँ पर मंथली क्लासेज मिलेंगी। लगभग आपकी जो है वो 8 से 9 क्लासेज होती हैं पूरे महीने की। और राजस्थान की बात करें तो 3 घंटे की क्लास होती है यहाँ पर। ठीक है। बाकी इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर आपको नोट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। और बजट और आर्थिक समीक्षा आपकी यहाँ पर कवर हो ही जाएगी। ठीक है। फ्लेक्सिप योजना, अन्य जो कल्याणकारी योजना है, वो आपको यहाँ पर एक पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पिछले 1 साल में जितनी भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आए, जो कि भर भर के आए हैं, आरपीएससी ने भी भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं योजनाओं से, और आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने भी खूब क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दें, ताकि वो आप प्रैक्टिस के अंदर लेके आ सको उनको। ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड का हमारा है। हाल फिलहाल में 19 से लेकर 26 जनवरी तक हमारी तरफ से एक जो है वो कूपन, या फिर मान के चलिए कि ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 40% तक जो है चीज़ें ऑफ रहेंगी, डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, आप चाहते हैं कि भैया हम जो है बेहतरीन सोर्स के साथ में, बेहतरीन पैटर्न के साथ में तैयारी करें, और फीडबैक अगर आप फर्स्ट ग्रेड का देखोगे, फीडबैक देखोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में आरपीएससी ने जो डिप्टी कमांडेंट का एग्जाम कराया था, उसमें आप देख सकते हो इनका कहना है कि पॉइंट 33 से पिछली बार रह गई थी, और करंट अफेयर के चलते अब की बार जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर इनका कहना है। ये प्रतिक्रियाएं हैं आपकी तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड ग्रेड का अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इनरोल हो जाऊं, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट के चलते आपको ये प्राइस जो है वो एकदम से ऑफ हो गई है। मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही ऑफ होगी, लगभग 180 रुपये के अंदर जो है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको प्रिंटेबल आपकी पीडीएफ भी मिलने वाली है, जिसका आप प्रिंट निकलवा पाओगे। आपको जो है क्लासेज मिलेंगी, और इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। आगे की जो एग्जाम होंगे वो आपको देखते हुए चलनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भैया इस वीडियो को कंक्लूड करने के बाद में आपके पास में ये चीज़ें जो है सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर को लेकर आपकी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी मान के चलो कि कोई आपका प्रतिक्रिया है, आपका सजेशन है, या फिर आपको अगर कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको यथा समय जो है वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।